देखो, खेती के साथ क्या है, जैसे आज के तारीख में देश के ज़्यादातर किसान फसलों उत्पादन को खेती मान रहे हैं। यानी गेहूं बो दिया, धान बो दिया, गन्ना काट लिया, आलू काट लिया, उसको खेती समझते हैं। मैं आपके साथ दो तीन चीज़ें शेयर करूंगा कि नंबर एक तो फसल खेती नहीं होती। खेती का मतलब, खेती जो पुराना शब्द था उसको कहते हैं खेती पाती, खेती बारी। बारी का मतलब होता है कि खेती में और कई उपक्रम किए जाते हैं। हम अपनी ज़रूरत भर के लिए तो बोते हैं खाद्यान्न, रोटी कितनी चाहिए, गेहूं खाना है, जौ खाना है, ज्वार खाना है, मक्का खाना है, उस रोटी के लिए। दालें खानी है तो हमने मूंग बोना है, उर्द बोना है, अरहर बोना है, मटर बोना है, चना बोना है। तेल खाना है तो तिल बोना है, अलसी बोना है, सरसों बोना है। मीठा खाना है, गन्ना बोना है। फल भी खाना है तो अमरूद के, आंवले के, नींबू के, आम के कुछ पेड़ लगाने हैं। हमको दूध भी पीना है तो हमको गाय है, भैंस है, बकरी है पालना है। बात समझिएगा। एक तो जब हम पशुपालन करते हैं, कई प्रकार की फसलें बोते हैं, कई प्रकार के वृक्ष लगाते हैं, इसका नाम है खेती। जो सनातन संस्कृति है ना, सनातन संस्कृति में खेती का मतलब यही था। इससे क्या हो रहा है, एक तो किसान को 365 दिन का काम है। कभी गाय के पीछे घूम रहा है, बकरी के पीछे घूम रहा है, गाय के पीछे घूम रहा है, कभी सब्जी में पानी लगा रहा है, कभी चने की भाजी तोड़ रहा है, कभी मटर को कुछ कर रहा है। कई आयाम जब होते हैं तो काम मिलता है, और जब काम मिलते हैं तो दाम मिलता है। अभी क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर आगरा क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में, बुलंदशहर क्षेत्र में आलू की बेल्ट है। अक्टूबर के महीने में पूरा का पूरा आगरा का आधा किसान पूरा आलू बोया है। अब आलू 2 दिन ट्रैक्टर की जुताई करके, खाद लेके, आलू का बीज लेके 2 दिन 4 दिन लगा के आलू बोया। उसके बाद वो ताश खेल रहा है। अब उसका आलू खुदेगा मार्च में। अब वो अक्टूबर में आलू बोने के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी और फरवरी और मार्च, जिन्होंने जल्दी खोद करके मार्केट में बेच ली उन्होंने फरवरी में बेच ली, नहीं तो मार्च में। 5 महीना वो व्यक्ति केवल ताश खेलता है। अब क्या करेगा, आलू बिक गई उसकी 2 लाख की, आलू में उसकी लागत भी लग गई 1.5 लाख रुपए, बचे 50,000। अब उसको गेहूं खरीदना है, दालें खरीदनी है, तेल खरीदना है, गुड़ खरीदना है, दूध खरीदना है। तो खेती को कहा गया है कि खेती चूंकि जीविकोपार्जन का जरिया है, सबको सब चीज़ें मिले, तो पहले किसान सोचे कि हमारे परिवार की ज़रूरतें क्या है। तो खेती का जैसे विषय है ना, जो एग्रोनॉमी की, खेती की जो परिभाषा, उसमें कहा गया है कि खेती करते समय किसान क्या ध्यान रखे कि हे धरती माँ, हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन तुम्हारी उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यानी तुम्हारी सेहत खराब ना हो। ये मूल मंत्र है खेती का। तो मुझे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और जब वो कहता है मेरी सभी ज़रूरतें, तो किसान के परिवार में उसके पशु भी होते हैं। ये खेत भी किसान के परिवार का ही हिस्सा है। बनिया के परिवार में बनिया की दुकान नहीं होती क्या? वो तो दुकान की पूजा ज्यादा करता, अपनी बीवी की कम करता है। तो खेत की, हे धरती माँ तेरी भी जरूरत पूरी हो जाए, उसके लिए मैंने हरी खाद बोई है रोटेशन में। गाय भैंस की जरूरत पूरी हो जाए, उसके लिए हरे चारे का इंतजाम करता हूं अपनी क्रॉपिंग में, और दाने का इंतजाम करता हूं। मुझे रोटी मिल जाए, इसलिए रोटी जिस अनाज से बनती है, ज्वार से, बाजरे से, मक्के से, जौ से, गेहूं से, वो बोता हूं। मेरी दालों की जरूरत पूरी हो जाए, इसलिए कई प्रकार की दालें बोता हूं। मेरी तेल की जरूरत पूरी हो जाए, इसलिए तेल की क्रॉप बोता हूं। मुझे कुछ सब्जियों की जरूरत पूरी हो जाए, इसलिए किचन गार्डन में अपना कहीं ना कहीं थोड़ी एरिया में सब्जियां भी बोता हूं। मेरी फल की भी जरूरतें पूरी हो जाए, इसलिए बच्चों को फल खिलाने के लिए अमरूद का, आम का कुछ 4-5 पेड़ भी लगाता हूं।
मेरे बच्चों को दूध भी मिल जाए, इसलिए गाय और भैंस और बकरी भी पालता हूं। जो व्यक्ति जिसको इतनी समझ आ गई, हे माँ तेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरी गाय की भी ज़रूरत पूरी हो जाए, मुझे रोटी भी मिल जाए, मुझे तेल भी मिल जाए, मुझे दाल भी मिल जाए, मुझे सब्जी भी मिल जाए, मुझे फल भी मिल जाए और मुझे कपड़ा भी मिल जाए। अगर ये सोच है किसान की तो उसको खेती में कभी नुकसान ना पहुंचावे और धरती को भी कोई नुकसान। लेकिन अभी हुआ क्या, अर्थशास्त्र, नकदी फसल, कपास, किसी ने कपास ही बोई है, किसी ने गन्ना ही बोया। जैसे तराई बेल में चले जाइए उत्तर प्रदेश में, पूरा गन्ना ही गन्ना है। फर्स्ट ईयर बोया, फिर रेटूनिंग कर लिया, यानी एक बार बो दिया, 3 साल चला। दे कोराजिन, दे डीएपी, दे यूरिया। अब वो किसान धरती की चिंता नहीं कर रहा, धरती माता का क्या हालचाल होगा। तू मरती हो तो कल मरती हो, आज मर जा, मुझे मतलब नहीं, मुझे 2 लाख का गन्ना पैदा करके दे। और सुनिए, आप तो पंजाब से सटे हुए हैं ना, पंजाब में कितना कैंसर का प्रकोप बढ़ रहा है। बहुत हमारे भी शुरू हो गए। आप क्या सुनिए, हम जीवन जिंदा रहने के लिए, हंसने के लिए खेती करते हैं कि कैंसर पैदा करने के लिए करते। अभी तो हमको लगता है कि हमारे देश के सारे लोग, सारे किसान, सारे वैज्ञानिक, सारे अधिकारी, नीति निर्माता भी कोई चिंता नहीं कर रहा है। दुनिया कैंसर से मरती हो तो मर जाए, दुनिया को डायबिटीज हो जाए, दुनिया को बीपी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, परिवार बिखर जाए, कितने ही एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। जानते हो क्या है, मैं एक ही चीज कहता हूं कि हमारे और परमात्मा के बीच का एक रिलेशन है। परमात्मा ने कहा है कि हे इंसान, क्योंकि परमात्मा ने कभी नहीं कहा हे भैंस, हे सुअर तू ये कर। ईश्वर केवल इंसान से ही अपेक्षा रखता है कि हे मनुष्य तू ध्यान कर, तू इस धरती की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, तू माली बन के रहे, मुझे लूट मत। और मुझे ही क्या, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, वन वनस्पतियां, जलचर थलचर नभचर बनाए हैं मैंने, वो सब तेरी भलाई के लिए बनाए, लेकिन तू उन्हीं को मार रहा है। ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि पहले बताया, हमें खेती में लालच, और सुनना, धरती माता का, भगवान का आशीर्वाद है, वचन है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। आपकी इच्छाएं क्या हैं, जो इच्छा। तो अभी इच्छा क्या की मैंने, इच्छा की 2 लाख रुपए का गन्ना बिक जाए, तो भगवान ने वो इच्छा पूरी की ना, की नहीं की ना। आपने कब इच्छा की कि हे परमात्मा मुझे चेहरे में मुस्कान बनी रहे, हे परमात्मा मुझे कोई बीमारी ना हो, हे ईश्वर मेरे जीवन में सुख आए, हे ईश्वर मेरे परिवार में शांति बनी रहे। कब मांगा हम लोगों ने, कभी नहीं मांगा। हम क्या मांगते हैं, मेरा इतना आलू पैदा हो जाए, मेरा इतना गन्ना पैदा हो जाए, और फिर मुझे अगर तेरी व्यवस्था को भी लूटना पड़ेगा तो मैं लूटूंगा। धरती के नीचे का पानी भी लूटूंगा, धरती के नीचे की फर्टिलिटी भी लूटूंगा, धरती के ऊपर खड़े हुए जंगल को, पेड़ों को भी काटूंगा, और इल्ली को, तितली को, मधुमक्खी को, केंचुए को, नेवले को, सांप को, बिच्छी को, गाय को, सबको मार डालूंगा, केवल मैं जिंदा रहूंगा। ऐसा संभव? परमात्मा